अभी आपने देखा हमने किस तरह फिक्स एसेट के रजिस्टर में अपने एसेट को रिकॉर्ड किया था। जैसा कि आपने देखा था कि दो तरीके से हम अपने एसेट को रजिस्टर में ऐड कर सकते हैं। एक तरीका मैन्युअली था और दूसरा तरीका सीएसवी की फाइल क्रिएट करके अपलोड करके ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब आप अपने एसेट को डिस्पोज करते हैं या अपने एसेट को रिमूव करते हैं, सेल करते हैं, तो उस एसेट की जो सेल की ट्रांजेक्शन है आप फिक्स एसेट के रजिस्टर में और जीरो के अंदर किस तरह उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डिस्पोज ऑफ एसेट करने से पहले आपको आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर तीन अकाउंट ओपन करने होंगे। क्योंकि तीन अकाउंट ये ओपन करने का मकसद ये है कि आप जो फिक्स एसेट की ट्रांजेक्शन है आपने उनको इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो पहला अकाउंट तो आपने गेन का अकाउंट ओपन करना है कि अगर आपको जो फिक्स एसेट पे जो आपने सेल किया है उस पे अगर आपको कुछ गेन मिला है तो आपने उस गेन को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और दूसरा आपने जो आपको अगर उसके आपका जो एसेट था उसकी वैल्यू से आपको कम प्राइस पे मिला है तो वो लॉस आपका आपको लॉस की रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा। और तीसरा अकाउंट आप क्लियरिंग अकाउंट ओपन करेंगे जो कि आपका फिक्स एसेट के रजिस्टर से रिमूव करने के लिए अपने एसेट की जो उसकी सेल की ट्रांजैक्शन सेल प्रोसीड अकाउंट है आपने वो अकाउंट उसको क्लियरिंग क्लियरिंग अकाउंट को देना है ताकि जब आप क्लाइंट को इनवाइस करें तो आप उस इनवाइस की रिकॉर्डिंग करेंगे उस अकाउंट में। तो ये इस तरह ये क्लियरिंग अकाउंट हमारा नेट ऑफ हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी अकाउंट ओपन किए हुए हैं जीरो के अंदर और किस तरह अकाउंट ओपन करते हैं उस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो देख सकते हैं किस तरह अकाउंट को ओपन करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने जीरो के अकाउंट में, चार्ट ऑफ अकाउंट में उन अकाउंट्स को देखते हैं। उसके बाद फिर ये अकाउंट कहाँ पे फिक्स एसेट रजिस्टर में कहाँ पे ऐड करने हैं ताकि जब भी सेल की ट्रांजैक्शन या डिस्पोज की ट्रांजैक्शन प्रोसीड करें तो ऑटोमेटिकली हमारा गेन लॉस वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। तो चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके लिए आपको जाने के लिए अकाउंटेंट और जहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट में जाए जी। तो जो क्लियरिंग अकाउंट है उसको हमने इनकम अकाउंट दिया हुआ है क्योंकि इनकम हमने उसको टाइप दी हुई है ताकि जब हम उसकी इनवाइस में रिकॉर्ड करें तो हमारे लिए वो अ, हमें वो वहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल हो। तो उसके बाद दूसरा अकाउंट हमने गेन का, वो भी हमारी इनकम ही है लेकिन ये हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये अदर इनकम है क्योंकि ये हमारी जो बिजनेस ऑपरेशन है उससे इनकम नहीं आ रही इसलिए इसको भी अदर इनकम की हमने टाइप दी है। उसके बाद हमारा जो लॉस है कि जो हमारे एसेट हमने जो सेल किया उस पे जो हमें लॉस है वो हमारा बेसिकली एक्सपेंस है। तो उसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो इसीलिए उसको लिए हमने ओवरहेड एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट किए ताकि जो कि हमारा लॉस है वो हमारी पीएनएल में हमारे एक्सपेंस में शो। तो इस तरह आपने तीन अकाउंट पहले ये ओपन करने हैं, उसके बाद फिर आपने फिक्स एसेट के रजिस्टर में जाना है। तो फिक्स एसेट के रजिस्टर में आपने इन अकाउंट को पहले तो अपनी जो सेटिंग में वहाँ पे ऐड करना है। तो फिक्स एसेट के बाद आपने सेटिंग में जाना है। तो जहाँ पे आपने उन अकाउंट को फिक्स एसेट में सेटिंग पे आके फिर आपने अकाउंट्स में आना है। अकाउंट्स में आके यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे अपने अकाउंट एंटर करने हैं। पहले नंबर पे आ रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये अगर आपने जो एसेट आपका करंट वैल्यू 1000 है और अभी आपने सेल किया है उसको 1200 पे, तो जो आपका कैपिटल गेन ये जो ऊपर 200 है ये आपका कैपिटल गेन है। तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, आपने अभी इस अकाउंट को आपने स्किप कर देना है। आपने यहाँ पे गेन के अकाउंट देने और लॉस के अकाउंट देने हैं। तो ये हमारा गेन ऑन एसेट डिस्पोजल है, इसको हमने इस अकाउंट में ऐड कर देना है। उसके बाद हमने लॉस ऑन डिस्पोजल है तो उसका अकाउंट भी हमने ओपन किया हुआ है। आपने ये दोनों अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देने हैं, उसके बाद फिर आपने सेव कर देना है। अब आपने अपने एसेट रजिस्टर्ड में आना है जहाँ पे आपके एसेट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये 7 एसेट हैं जिनको हमने अपने पिछली क्लास में देखा था। तो अब हम सपोज करते हैं जैसे इस कंपनी का हमने ओपन की हुई है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इस कंपनी का कोई एसेट हमारा डैमेज हो गया है। तो जब डैमेज हो गया तो वो अब हमारे यहाँ इस्तेमाल के काबिल नहीं है तो उसको हम अब सेल कर रहे हैं और उस पे हमें लॉस लॉस हुआ है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा जो फैलिंग कैबिनेट है ये हमारा डैमेज हुआ है। ये हमने खरीदा था 180 का तो हम इसको सेल कर रहे हैं 100 पाउंड में। तो इसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं, आपने जो भी एसेट डिस्पोज करना है आपने उस एसेट को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में आपने यहाँ पे डिस्पोज पे इसको क्लिक करना है।
तो डिस्पोज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, डेट आप किस डेट पे डिस्पोज कर रहे हैं, तो हम आज ही की डेट पे करेंगे। लेकिन आपने अपने केस में वही डेट एंटर करनी है जिस दिन आप इसको डिस्पोज कर रहे हैं। सेल प्रोसीड आप कितने, आपके ने यहाँ पे अमाउंट मेंशन करनी है, जो अमाउंट जिस अमाउंट पे आप सेल को, उस एसेट को सेल कर रहे हैं, तो 100 पाउंड पे है। उसके बाद आ रहा है सेल प्रोसीड अकाउंट, आप इस सेल्स की ट्रांजेक्शन को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। ये अभी गेन और लॉस की नहीं है, ये हमारी सेल प्रोसीड अकाउंट है जिसको बाद में हमने इनवाइस पीसी अकाउंट में करनी है। तो इसके लिए हमने क्लियरिंग अकाउंट ओपन किया हुआ था, तो मैं ये सेल प्रोसीड अकाउंट उसी क्लियरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे आपने वही अकाउंट देना है जो क्लियरिंग अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। उसके बाद आ रहा है डेप्रिसिएशन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन में ऑल डेप्रिसिएशन अप टू एंड इंक्लूडिंग, आपने यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं और जो डेप्रिसिएशन डिस्पोजल डेट तक जिस दिन आप डिस्पोज कर रहे हैं, वो तमाम डेप्रिसिएशन आप इंक्लूड करें इस एसेट के अंदर, क्योंकि एसेट की ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल इसी तरह ही होती है। जब आप एसेट सेल करते हैं तो आपका एसेट क्रेडिट होता है और जितनी आपने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड की हुई होती है वो आपकी डेबिट होती है। आपने वो तमाम डेप्रिसिएशन जहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, इंक्लूडिंग टू अप टू डेट, इंक्लूडिंग के आज के दिन जिस दिन डिस्पोज कर रहे हैं वो डेट भी शामिल होगी। उसके बाद आपने डेट देनी है, अब डेट आपने यहाँ पे वही डेट देनी है जो आपने डिस्पोजल जिस डेट पे डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप शो समरी करेंगे तो यहाँ पे आपको जो जनरल पोस्ट होगा उसकी समरी दिखा रहा है आपको। ये देखें आपके जो कॉस्ट है वो 180 है कि आपने 180 का एसेट परचेज किया था। सेल प्रोसीड आप सेल कर रहे हैं 100 पाउंड का, तो आपको जो लॉस हुआ है वो 80 का लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे आप 200 का आपने सेल किया है तो यहाँ पे आपको 220 गेन मिलेगा, गेन यहाँ पे होगा, शो होगा। तो उसके बाद फिर आपने रिव्यू जर्नल कर लेना है। ये देखिए रिव्यू जर्नल में भी वही आ रहा है जो समरी में दिखा रहा था कि आपका ऑफिस इक्विपमेंट जब आपने खरीदा था तो ये डेबिट हुआ था, अब ये क्रेडिट हो रहा है। क्लियरिंग अकाउंट जहाँ पे डेबिट हो रहा है, बेसिकली ये क्लियरिंग अकाउंट जहाँ पे हम इसमें सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब हम इनवाइस डालेंगे तो ये वहाँ पे जाके क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका बैलेंस नेल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल के आपने जितने एसेट आप डिस्पोज कर रहे हैं उस पर आपको 80 लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 180 का परचेज किया था, 100 का बेच रहे हैं तो आपको 80 लॉस हुआ है। तो उसके बाद फिर आपने जब देखना है ये सारी चीजें ठीक है तो आपने इसको पोस्ट कर देना है। जी, तो आपका अब ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई है और इस ट्रांजैक्शन को आपने वेरीफाई करना है कि ये आपकी पीएनएल में किस तरह दिखाई दे रही है। तो आपको जहाँ से पीएनएल में जाना है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे पीएनएल में गया हूँ, यहाँ पे आपने डेट रेंज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे उसको अपडेट कर देना है। जी देखें, यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लॉस ऑन द डिस्पोजल 80 आ रहा है कि जो हमें 80 लॉस हुआ है, और क्लियरिंग अकाउंट में $100 क्रेडिट आ रहे हैं जो बेसिकली हमने इनकम अकाउंट किया था, डेबिट आ रहे हैं। हमने इनकम अकाउंट किया था तो इनकम के अंदर जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको सिस्टम यहाँ पे पॉजिटिव दिखाएगा। अब जो चीज़ डेबिट हो रही है वो यहाँ पे उसको नेगेटिव में दिखा रहा है। तो जहाँ पे इसको नील ऑफ करने के लिए आपको एक इनवाइस इशू करनी है, जो भी आपका वेंडर है, जो भी आपका क्लाइंट है जिसको आपने ये एसेट सेल किया है, तो उसके लिए आपने बिजनेस में जाना है, बिजनेस से आपने यहाँ पे इन्वाइसेस में जाना है और आपने एक इनवाइस एंटर करनी है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपने इनवाइस किस तरह एंटर करनी है, तो अभी हम इस इनवाइस में न्यू में जाते हैं। ये तो यहाँ पे आपने जो आपका वेंडर है, आपने उसको, जो क्लाइंट है, आपने उसका नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट ओपन किया हुआ है रेफरेंस के लिए आपके लिए, जहाँ पे आप एसेट डिस्पोजल उसको कर देते हैं। इनवाइस नंबर आपकी 15 है, या जो आप चेंज करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे भी लिख देना है आपने जो एसेट आप डिस्पोज कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, ताकि बाद में आपको आइडेंटिफाई के फैलिंग कैबिनेट है हमारा, क्वांटिटी एक है और उसकी प्राइस वो 100 में हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 हम मेंशन कर देंगे। अकाउंट में आपने यहाँ पे आप क्लियरिंग अकाउंट देना है, जो अकाउंट आपने, जिस अकाउंट के अंदर आपने सेल प्रोसीड इंटर की थी, आपने ये अकाउंट इंटर करना है। उसके बाद फिर आपने इस इनवाइस को अप्रूव कर देना है। तो जब आप अप्रूव करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे जो बैलेंस शीट जहाँ पीएनएल आ रहा था वहाँ पे अब हमारा ये 100 यहाँ से चला गया है। जी, तो ये हमारा 100 यहाँ से अब चला गया है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे उसने, हमने अदर इनकम में इसको रिकॉर्ड किया था। अब हमारे अदर इनकम क्लियरिंग अकाउंट था बेसिकली ये, तो हमें इनकम अब कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे क्लियर किया, अभी हमें लॉस हुआ है तो इसीलिए
वो क्लियरिंग अकाउंट जहाँ पे नील हो गया, और जो हमारा लॉस था $80, वो हमारी एक्सपेंसेस में आ गए हैं। तो अगर हमें गेन हुआ होता, तो जहाँ पे वो गेन में हमारे अदर इनकम में वो आ रहा होता, जितने की भी हमें गेन हुआ है, तो हमारा ये वहां से क्लियरिंग अकाउंट से नील हो गया। अब ये हमारा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ होगा। बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है, उसमें जाके ये हमारे $100 जो हमें रिसीवेबल है, वहां पे ये शो हो रहे होंगे। तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ देखें आपने, ये अकाउंट रिसीवेबल में या सिक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले इनवाइस इशू की हुई थी, इसको आपने ओपन कर लेना है, तो आपको वहां पे भी ये इनवाइस भी नजर आएगी। जो बाकी इनवाइस हमने लास्ट अपनी क्लासेस में इंटर की थी, अभी तक वो इनवाइसेज आ रही हैं। ये देखें, ये हमारा 21 फरवरी को हमने इनवाइस इशू की है $100 की। तो अब आपने देखा किस तरह जब आप डिस्पोज एसेट को करते हैं, उसको किस तरह फिक्स एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी किस तरह इनवाइस रिकॉर्ड करते हैं।